चलिए प्यारे बच्चों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आज का वीडियो आप सभी लोगों के लिए खास होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आपको बेसिक टू एडवांस यानी जीरो लेवल से हिंदी पढ़ाने वाले हैं कि आप हिंदी को कैसे पढ़ सकते हो। देखिए बच्चों, ये क्लास बहुत बेसिक से होने वाला है, यानी जीरो से पढ़ेंगे। ठीक है, देखो बच्चों, हिंदी में टोटल क्या होता है, आपका 49 अक्षर होता है। इन अक्षरों को हमने दो भागों में बांटा है। एक बांटा है स्वर में, दूसरा बांटा है व्यंजन में। अब देखो बच्चों, ये जो स्वर होता है, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, मात्रा बोलते हैं। अपनी भाषा में हम इसको क्या बोलते हैं, मात्रा। मात्रा का मतलब बच्चों, हिंदी का जो भी शब्द बनेगा बिना मात्रा के शब्द नहीं बन सकता, और बिना मात्रा का कोई शब्द आप पढ़ नहीं सकते हो। तो चाहे आपको हिंदी लिखना हो और चाहे आपको पढ़ना हो, तो मात्रा पढ़ना पड़ेगा। तो बच्चों, हिंदी में देखो आपकी टोटल 13 मात्राएं होती हैं। कितनी? 13। ये ऊपर जो देख सकते हो, ये मात्राओं का नाम है। इसको क्या पढ़ेंगे? और ये मात्राओं का चिन्ह है, यानी किसी चीज को बताने। जैसे कैसे अपना भारत देश है, तो भारत देश है तो भारत देश का राष्ट्र ध्वज है ना अपना, तो राष्ट्र ध्वज क्या है, एक तरीके से उसका चिन्ह है और एक तरह से उसका मैप है। तो ये दर्शाने के लिए कि भारत है और इसका राष्ट्र चिन्ह है। उसी प्रकार ये क्या है, ये जो है आपका मात्रा है और इसका ये चिन्ह है। तो देखो बच्चों, हिंदी में सबसे पहले अ की बच्चों हिंदी में कोई मात्रा नहीं होती है। ठीक है, मात्रा नहीं होती मतलब ये है कि इसका कोई चिन्ह नहीं होता है, बिना चिन्ह का अ होता है। ठीक, तो अ के लिए हम सीधे अ लिखते हैं, इसकी कोई चिन्ह नहीं होती। लेकिन एक बात याद रखिएगा बच्चों, क से लेकर ग तक सभी अक्षर में अ की उपस्थिति होती है। यानी क से लेकर ग तक ना जितने भी अक्षर होते हैं प्यारे बच्चों, अ होता है। जैसे मान लो मैं अगर बोलूं क, तो लास्ट में देखो अ आ रहा है। मैं बोलूं ख, तो ख में अ आ रहा है। तो इस तरीके से सभी शब्दों में अ आता है। ठीक है, अ आता है, तो बिना अ का कोई अक्षर नहीं होता है। जैसे मान लो यह है क में से अ को हटा देंगे तो क क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। यह है आधा क में से आप जो है अ को जोड़ देंगे तो इस तरीके से क क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। तो इस तरीके से पूरा क हम इसको कहेंगे। तो मतलब क क्या करता है, किसी अक्षर को आधा करता है या आधा अक्षर को पूरा करता है। ठीक है, दूसरे नंबर पर बच्चों आपका आता है आ का मात्रा इस तरीके से होता है, डंडी टाइप का, और इसका उच्चारण आ के रूप में होता है। किस रूप में? आ। जैसे जब किसी आदमी को चोट लगती है, मार पड़ती है या दर्द होता है, तो दर्द में जो आवाज निकलती है इंसान के मुंह से, वो आ की मात्रा का ही निकलता है, आ के रूप में, आ के रूप में। ठीक है, उसके बाद प्यारे बच्चों अगला आता है ई। ई की मात्रा इस तरीके से होती है, छोटी ई के रूप में होती है, इस तरीके से छोटी ई के रूप में निकलती है, और इसको ई के रूप में इसको पढ़ते हैं। किस रूप में? ई के रूप में इसको हम पढ़ते हैं, हल्की ई। और बड़ी का मात्रा इस रूप में होता है, इस रूप में, इस रूप में ई। किस रूप में? ई। और इस तरीके से इसको प्रेजेंट करते हैं। चलिए अगला आप देखिए उ। उ के लिए इस तरह से छोटा उ होता है और इसका उच्चारण उ के रूप में होता है। किस रूप में? उ के रूप में होता है। अब बड़ा उ इस तरीके से होता है, इस तरीके से, और इसका उच्चारण ऊ के रूप में होता है, ऊ के रूप में होता है। ऋषि की मात्रा अंग्रेजी के री की तरीके होता है, और ए की मात्रा ए अंग्रेजी में इस तरीके से ए होता है। इसका उच्चारण ऋषि का री होता है, जैसे री, जैसे कृष, जैसे वृक्ष। एक उच्चारण ए के रूप में ए, जैसे केला, जैसे नेहा। और आय का उच्चारण इस तरीके से होता है, आय, जैसे मैना, बैल, भैंस। ठीक है, कैश। इन शब्दों में आय का उच्चारण होता है, और इस तरीके से दो डंडी से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। देखो ऐसा दो डंडा। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। चलिए आगे आता ओ। ओ की मात्रा कुछ इस तरीके से होती है। ओ की मात्रा क्या इस तरीके से आपको देखने को मिलेगी, ओ। और औ का मात्रा इस तरीके से दो डंडा तौर पे। ओ का उच्चारण कैसे होगा? ओ के रूप में। कैसे? जैसे नोट, चोट, कोट, मोर। ओ का उच्चारण होगा। औ का मात्रा इस तरीके से होगा, और औ का उच्चारण किस रूप में होगा? औ के रूप में। जैसे औरत, कौन, फौज, दौड़, औ। और अंगा का, बिंदी का, अंगा का चिन्ह कैसे है? एक छोटा सा बिंदु। इसका
उच्चारण कैसे होगा, अंग, किसा अंग, जैसे झंडा, जैसे गंगा, ठीक है, इस तरीके से। और लास्ट में आता है अ की मात्रा, इसके लिए ऊपर नीचे 2 बिंदु होता है, इसके लिए अह, इसका अह, जैसे अंतः, अतः, इसको पढ़े, इसको अंतः नहीं अतः, लास्ट अह, इस तरह से इसका उच्चारण होता है। चलिए ये जब पढ़ लेंगे तो उसके बाद प्यारे बच्चों आता है व्यंजक, क्योंकि व्यंजकों में क्या होता है, हम इन कक्षाओं का मात्रा का प्रयोग करते हैं। तो एक बार इसको जरा ध्यान दीजिएगा, कुछ स्वर एक जैसे सुनाई देंगे, उसका मैं आंसर आपको बता दूंगा, ठीक है। इसको क्या पढ़ेंगे, क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, यहाँ पर ढ होगा, ढ, ढ, अन, ठीक है, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, स, ह, छ, त्र और ज्ञ। ध्यान दीजिए बच्चों, यह होता है आपका श और यह होता है आपका स। इसको श पढ़ते हैं, इसको स पढ़ते हैं। ये प्यारे बच्चों होता है छ, ये होता है श। जैसे इसको कक्षा नहीं पढ़ते हैं, इसको कक्षा पढ़ेंगे, क्या, कक्षा, श। और ये पढ़ेंगे छात्र, छात्र कक्षा में है, छ, इसको पढ़ेंगे छ, 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 छात्र, और इसको कक्षा, श पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए अब देखो बच्चों, यहाँ पर अ की मात्रा को पढ़ रहे हैं, आखिर अ की मात्रा को कैसे पढ़ा जाए, ठीक, इस बात को याद रखिए। क पे अ की मात्रा लगेगा तो क औ होगा कौ, कौ, कौ बोलने पर क का भी ध्वनि सुनाई दे रहा है, अ का भी सुनाई दे रहा है। म पे अ की मात्रा लगेगा, होगा मौ, क्या, मौ, म पर म की भी मात्रा लगेगा, अ का उच्चारण लगेगा। श पे अ की मात्रा लगेगा, होगा श। ह पे अ की मात्रा लगेगा, होगा हो, हो। ठ पे अ की मात्रा लगेगा, ठ, क्या, ठ। ग पे अ की मात्रा लगेगा, ग। य पे अ की मात्रा लगेगा, य। द पे अ की मात्रा लगेगा, द, ठीक है। अब देखिए इसमें एक और अक्षर मैं आपको जोड़ रहा हूं, एक और अक्षर देखो, क पे अ की मात्रा क हो गया, कौन सा अक्षर है, अक्षर पड़ेगा क न, कौन। म पे अ की मात्रा म, कौन सा अक्षर है, न, म, न, मौन। फ पे अ की मात्रा फ, कौन सा अक्षर है, ज, फौज। च पे अ की मात्रा च, कौन सा अक्षर है, क, चौक। चलिए म पे अ की मात्रा लगेगा म, कौन सा अक्षर है, ज, मौज। न पे अ की मात्रा है नौ, कौन सा अक्षर, अक्षर पे नौ हो गया, ये कौन सा है, क, नौक। क पे अ की मात्रा क, ये कौन सा अक्षर है, र, कौर। ल सॉरी तो पे अ की मात्रा त, कौन सा अक्षर है, ल, त, ल, तौल। देखो तौल बोलने पर त भी सुना दे रहा है, अ भी सुना दे रहा है, ल भी सुना दे रहा है। तो इस तरीके से प्यारे बच्चों हिंदी के सारे शब्दों को पढ़ते हैं। तो उम्मीद करूंगा वीडियो अच्छा लगा, तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।